Is that clear? Yes, sir. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. And first of all, I would like to welcome you all here in our new session for PMS 2022 and 3. Inshallah, we will talk about presses today, and we'll also give a touch to English essay. But before going that, I would like to add something very much important. Alhamdulillah, we are Muslims, and we are following all the teachings and orders of Islam mentioned in the Holy Quran and Hadith and all. Allah subhanahu wa ta'ala stresses upon introduction in the Holy Quran, and this is why I'm going to introduce myself to you all, as it's a very much past lecture. So this is Farzan Khan, and I'm having 4th position across the country in Pakistan Army as a captain lecturer and first in our KP. Not only this, I have been serving my services as an English lecturer for the last 8 years, since 2024, 14, and I've also done my CSS 2021. Now, Alhamdulillah, today I'm here before you. Okay, another thing, I will come to you. I will come to know about you as well with the best of time. I won't take much of your time. I will just take maybe 40 to 45 minutes from your time, and then I will leave your class, right? उर्दू में भी बात करेंगे. बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम लंदन, हम इसी पाकिस्तान से हैं. और आज बात पहले हम करना चाहते हैं इंग्लिश फ्रेसेस एंड कंपोजिशन. बेसिकली अगर हम प्रेसी के हवाले से बात करते हैं, कई दफा लोग इस चीज से बड़े डर जाते हैं कि जी ये बहुत मुश्किल चीज है, ये है वो है. नहीं जी, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. सिर्फ कुछ ट्रिक्स आपको फॉलो करने होते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती है कि आपने करनी होती है, कुछ और होती है नहीं करनी होती. लेकिन उन सारी चीजों के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको इन द वेरी सिंपलेस्ट वर्ड्स, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको साथ चलाऊंगा. दूसरी बात ये है कि हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह आफ्टर आवर डेमो क्लासेस. डेली बेसिस पे हम आपको मैं पास पेपर्स करवाऊंगा, उसके बाद इवैल्यूएशन एंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विल बी हियर. और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने भी काम करना है. अगर आप काम नहीं करेंगे, इट टेक्स टू मेक अ क्वाल, कि ताली एक हाथ से नहीं बचती बेसिकली. तो इस वजह से आप लोगों से भी मैंने बहुत सारा काम लेना होगा, और मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इन द वेरी सिंपलेस्ट वर्ड्स, ठीक है. पेपर के हवाले से तो हम बाद में बात करते हैं कि जी कौन सी चीजें होती हैं, कौन सी नहीं होती. एवरी वन ऑफ यू इज फेमिलियर विद दैट एज वेल. और जनाब बात ये है, सबसे पहली चीज, अगर मैं इस लफ्ज के हवाले से बात करूं, प्रेसी, ठीक है, प्रेसिस और प्रेसी, इस हवाले से मैं बात करूं तो इट इज बेसिकली अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जनाब ये होता है कि टू प्रिसाइज समथिंग, ठीक है. ये वर्ड फिर आ गया है इंग्लिश में, मीन्स प्रेसी का लफ्ज बेसिकली फ्रेंच है, इंग्लिश में अडॉप्टेड है. इसका मकसद क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर हम मैं सिर्फ प्रेसी के लफ्ज के हवाले से बात करूंगा. जब आप प्रेसी के लफ्ज के हवाले से जान लेंगे ना, तो आप समझे कि आपका प्रेसी का पेपर पास हो गया है. एंड मैं आपको शर्त यह कह रहा हूँ कि बहुत, अगर ऐसा कोई बंदा होना कि वो कहता है जी मेरी कोई उम्मीद ही नहीं है, चला मैं आपको लिख देता हूँ, मेरी बात लिख लें, कि उसके भी 50 एंड 55 प्लस मार्क्स होंगे इंशाल्लाह.
ठीक है। मैं बहुत सिंपल से वो मैं आपको बताऊंगा, तरीकों से मैं आप लोगों को चलाऊंगा। ठीक है। तो ये बेसिकली है एक आर्ट। क्या होता है ये? आर्ट होता है। और इस आर्ट के अंदर कौन सी चीजें शामिल होती है? इस आर्ट के अंदर जनाब आपकी ग्रामर शामिल होती है। ठीक है। आपकी जनाब मन उकैब शामिल होती है। अब उकैब में फिर जाके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह वो सारी चीजें आ जाती है। मैं उन सब के हवाले से अभी बात करूंगा। तो प्रेसी को बहुत सारे लोग मतलब मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन करते हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। ठीक है। लेकिन मैं जिस चीज का बजाते खुद कायल हूँ, वो मैं सबसे पहले इस लफ्ज का कायल हूँ, व्हाट एंड हाउ। ये दो अल्फाज इनको जानने की कोशिश कर लें कि जी व्हाट द प्रेसी इज, प्रेसी क्या है, और प्रेसी को हम जब करते हैं तो कैसे, हाउ। ये दो अल्फाज आप जहन में रखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि जी इट इज वेरी मच एन इजी टास्क, राइट। अच्छा जी, प्रेसी को मैं कुछ तीन चार डिफिनेशन के हवाले से बात करूंगा कि जी तो क्या किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है। तो उनमें से जनाब मन हमारी जो सबसे पहली डिफिनेशन है उसमें जान उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट, अगर इस प्रेसी को हम एज ए नाउन लेते हैं, नाउन, तब क्या होता है? इसी प्रेसी को अगर हम एज एन एडजेक्टिव लेते हैं, एडजेक्टिव, तब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है समरी। अगर हम प्रेसी को एज ए नाउन लेते हैं इसका मतलब यह है कि वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट समरी। बट कंफ्यूज ना हो जाए, एक होती है समरी, एक होती है प्रेसी। समरी और प्रेसी में फर्क ये होता है, अगर आपको कोई एक पैराग्राफ दिया गया होता है और उस पैराग्राफ में 90 वर्ड, 90, अगर आप इसको वन हाफ करें यानी कि 90 बाय 2, 45 इसके अंदर वर्ड्स हो जाए, तब जनाब आपकी ये हो जाती है समरी। और अगर इस 90 वर्ड्स पर मुश्तमिल पैराग्राफ को आप क्या करो, वन थर्ड करते हो, यानी कि आपके पास 30 वर्ड्स है। ये जरूरी नहीं है कि आपके ओरिजिनल पैराग्राफ में 90 वर्ड्स होंगे, ये एक बेसिक नंबर है, फर्जी। ठीक है। अच्छा, तो तब हम इसको कहते हैं कि ये प्रेसी है। ये नहीं, अगर मैं बालफाजे दिगर मैं ये कहूं कि प्रेसी इज द समरी ऑफ समरी। ठीक है। एक तो हमने ये बात की है, ये तो हम जब इसको एज ए नाउन ले लेते हैं। ठीक है। एक ये बात है, अगर हम इसको एज एन एडजेक्टिव लेते हैं, इस प्रेसी को अगर हम एज एन एडजेक्टिव लेते हैं, तब उसका क्या मतलब होता है? आपने एक लफ्ज अक्सर सुना होगा जिसको हम कहते हैं सिनॉप्सिस। ठीक है। सिनॉप्सिस का लफ्ज आपने सुना होगा, इसको हम उर्दू में खुलासा भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और अच्छा एक दूसरी बात और आसान सा लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूं, एक्यूरेसी। अब जब ये सिनॉप्सिस खुलासा भी हो और एक्यूरेट भी हो, एक्यूरेट का मतलब और भी ज्यादा इसको आसान कर लेते हैं, मैं लिखता हूं एग्जैक्टनेस। ठीक है। आपको जो कोई पैराग्राफ दिया गया होता है तो आपने उसके अंदर से कुछ ऐसी चीजें होती है कि रिमूव करनी होती है, कुछ चीजें आपने ऐड करनी होती है। ऐड करनी होती है नहीं, अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करती। ठीक है। कुछ चीजें नेसेसरी होती है, कुछ चीजें अननेसेसरी होती है। एग्जैक्टनेस से मेरा मतलब ये है, प्रेसी में क्या होता है कि आपके पास कुछ दिए गए ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे अल्फाज दिए गए होते हैं कि दे आर वेरी मच अननेसेसरी, आपने उसको रिमूव करना है उन सारे अल्फाज को। कुछ ऐसे होते हैं कि जी दे आर नेसेसरी, आपने बिल्कुल जो जिसको हम कहते हैं ना मेन आइडिया, जिसको हम जिस्ट कहते हैं, उस चीज को ना आपने निकालना होता है और इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स आपने उनको लिखना होता है। एक ये बात होगी। इसका मतलब कि हम जब किसी दिए गए ओरिजिनल पैराग्राफ को
1/3 कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि ये प्रेसी है। कुछ हजरात सोच रहे हैं कि जी ये कैसे पॉसिबल होगा कि हम 90 वर्ड्स के पैराग्राफ को हम क्या करें 30 वर्ड्स में कर लें। अच्छा 30 वर्ड्स में क्या ये पॉसिबल है? यानी अगर नंबर हमारा अपर जाए, अपर लेवल में जाए, लोअर लेवल में जाए, तब क्या होगा? जनाब बात ये है कि अगर ये दो वो होते हैं, केसेस होते हैं। एक होता है अपर लेवल। अपर लेवल में ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आप ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ड्स को करते हैं 40, ठीक है। एक होता है लोअर। अच्छा लोअर में आपने क्या, आप क्या करते हैं, इस 30 की बजाय आप 20 लिखते हैं। अब जब आप इस नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तब क्या नुकसान होता है, क्या नुकसान नहीं होता? अब देखिए उसमें बात यह है कि आप जब उस ओरिजिनल पैराग्राफ को 1/3 कर लेते हैं, अगर आपको पता चला कि 30 प्लस चला गया, ठीक है, 32 33 इतने तक चला जाए, लेकिन नॉट मोर देन दैट, अगर 40 तक चला तो आपने फिर ये जहन में फौरन बात लानी है कि यार कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अननेसेसरी हैं, लेकिन मैंने वो सारी चीजें उसके पैसे के अंदर शामिल की है। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने फिर स्किमिंग करनी होती है, स्किपिंग करनी होती है, फिर दोबारा से आपने रिवाइज करना होता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने अननेसेसरी इसके अंदर ऐड की हुई है। अगर ऐसा हो जाए कि 30 से आपका आपके लफ्जों की जो तादाद है वो कम हो जाए, तब क्या होगा? आपने वंस अगेन स्किमिंग स्किपिंग और ये कुछ करना होता है। क्यों? ताकि आपको पता चले कि हाँ देयर इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट आई हैव मिस्ड। कोई ऐसी चीज है इसके अंदर कि जिसको मैंने मिस किया हुआ है। अब क्या हुआ, जब आप ये करेंगे तो अच्छा अब ये कैसे पॉसिबल है? अब जनाब एक तो ये बात होती है कि ये पॉसिबल कैसे है। ये पॉसिबल ऐसे है जब आपके, मैंने वहां पर बात की है वोकैब की, आप वोकैब की मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस दिलवाऊंगा, मैं पीडीएफ फाइल्स आपके साथ शेयर करवाऊंगा, एंड आई होप कि यू विल एंजॉय, ठीक है। और उसके बाद एकेडमी की कुछ बुक्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और बड़ी जबरदस्त किताबें हैं। इवन मैं आज तक भी वो सारी किताबें देख लेता हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है उसको देखने में और पढ़ने में, ठीक है। अच्छा एक तो ये बात हो गई है, ये तो कुछ बातें हो गई। अगर हम समरी पैसे को समरी के थ्रू एज ए समरी लेते हैं या एज एन एडजेक्टिव लेते हैं तो तब क्या होता है? और ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट भी है। अब सेकंड स्कूल ऑफ थॉट क्या चीज है, उसमें क्या होता है, और वो समरी के बारे पैसे के बारे में क्या कहते हैं, उसके बारे में बताते हैं भी। जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि मैं लिखूंगा सेकंड डेफिनेशन। अच्छा सेकंड डेफिनेशन में क्या होता है जनाब, होता यह है, वो कहते हैं a praise is a compact message, ठीक है। इसको एक ऐसे तरीके से भी डिफाइन करते हैं सेकंड स्कूल ऑफ थॉट से कि प्रेसी इज अ कम्पैक्ट मैसेज। अच्छा अब कम्पैक्ट मैसेज है क्या चीज? कम्पैक्ट मैसेज जनाब ये है जो बहस करता है दो चीजों पे। कौन सी चीज? एक है कॉन्साइजनेस, दो चीजों पर बहस करता है। कॉम्पैक्ट जो मैसेज होता है दो चीजों पर बहस करता है। एक जनाब होती है कि उसमें क्या चीज हो, कॉन्साइजनेस, दूसरी चीज हो प्रिसाइजनेस। अब प्रिसाइजनेस और कॉन्साइजनेस हम कैसे करते हैं, कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं? जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं, कॉन्साइजनेस को भी मिलाते हैं और प्रिसाइजनेस को भी मिलाते हैं, तब हम कहते हैं कि ये एक डिटेल्ड मैसेज होता है, उसमें कंप्लीटनेस होती है। उसको हम कहते हैं
कि there must be a completeness in that very message you deliver। अच्छा, एक तो बात ये हो दिया। अब बात ये है कि जनाब हाउ टू मेक अ मैसेज कॉम्पैक्ट, कि हम एक मैसेज को कॉम्पैक्ट बनाते कैसे हैं। हम बनाते ऐसे हैं कि वहां पर ना आपने वंस अगेन वोकैब से काम लेना होता है। वोकैब से काम ये है, ठीक है, मैं एक लफ्ज, एक जुमला लिख लेता हूँ, आई सॉ a number of ladies on the road। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस जुमले को मैंने कंप्लीट भी करना है इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स, मैंने बताना भी है, समझाना भी है, और इन वर्ड्स की तादाद को भी मैंने कम करना है। कैसे कम करना है, मैं ये लिखूंगा, आई सॉ अ बेबी ऑन द रोड। बेबी, a number of ladies, a number of group। ठीक है, मैं कहता हूँ he has a large number of goats and sheep। वो क्या होता है, हम कहते हैं he has a herd, he has a herd। उन सारे जुमलों को मैंने क्या किया है, सारे वर्ड्स को मैंने मिक्स अप कर दिया। जिस तरह हम कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद करना, उसको हम ये कहते हैं। एक और लफ्ज है, आई होप everybody of you is familiar with that। मैं कहता हूं a life story of a man written by himself। a life story of a man written by himself। इसमें हम क्या करते हैं, इन सारे वर्ड्स को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स को हम सिर्फ एक लफ्ज में कॉम्पैक्ट कर देते हैं, कंप्लीट करते हैं, दरिया को कूजे में बंद करते हैं। हम इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या हुआ है, ये इस आर्ट को हम कहते हैं आर्ट ऑफ प्रिसाइजनेस। जब ये इन सारी चीजों के बारे में बंदा जान लेता है, तब जनाब ये किसी प्रेसी को हल करना है, किसी पैराग्राफ को जनाब हमने हल करना होता है, तो इट इज नॉट अ वेरी बिग डील। अच्छा जी, एक ये बात हो गई है। अब थर्ड स्कूल ऑफ थॉट के बारे में और भी फॉर एग्जांपल आप मिसालें देते हैं। जिस तरह अ नंबर ऑफ पुलिस मैन, हम कहते हैं पेट्रोल, नंबर ऑफ पुलिसमैन, एक लफ्ज देते हैं पेट्रोल। जब आप जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, उतनी ही आपकी ये जो प्रिसाइजिंग की आर्ट ऑफ प्रिसाइजिंग है, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। सेकंड स्कूल। थर्ड स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं, थर्ड स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि इसमें जनाब आपने क्या करना होता है, प्रेसी के अंदर आपने एसेंशियल्स को कलेक्ट करना होता है। ये नहीं कि प्रेसी का मतलब होता है प्रेसी इज गिविंग एसेंशियल इन द फ्यूएस्ट वर्ड्स। ठीक है, और थर्ड, अच्छा, थर्ड स्कूल ऑफ थॉट सेज प्रेसी is the essentials of essential in the fewest words really। essentials इसका मतलब यह है कि the most important points given are described in the paragraph। क्या आप लोगों को मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। अक्सर यानी मैं कहता हूँ कि जब से हम पढ़ते रहे हैं और जब से हम पढ़ाते रहे हैं, एक कौवा है कि जिसकी कभी प्यास खत्म नहीं हुई। तो हम जब से छोटे थे, पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, उसकी प्यास खत्म नहीं हो रही। आप कहते हैं
उस कहानी को मैं बिल्कुल प्रिसाइज करके आपके सामने बता देता हूँ। एक्शंस को भी देखें, उसके बाद जो कुछ हुआ है, जो मेन आइडियाज है, जो फिलॉसफी, वो सब कुछ वहां उसके अंदर मेंशन हुआ होगा। मैं कहता हूँ एक कौवा पानी की तलाश में, या एक कौवा प्यासा था, पानी की तलाश में उड़ते उड़ते बाग तक पहुंचा। वहां तक एक घड़ा देखा, वहां पे एक जग देखा, वहां आई, लेकिन पानी जग के नीचे था। तो उसने पास पड़े कुछ पत्थर, कुछ कंकरियां डाली, पानी ऊपर आया, तो पानी पी के वापस चला गया। मैं भी 3 to 4 सेंटेंसेस मैंने बोल लिए, सारी कहानी उसके अंदर हमने बता दी है। इसको हम कहते हैं प्रिसाइजनेस। जब दरमियान में कोई आइडिया भी मिस ना हो, दरमियान में कोई एक्ट भी मिस ना हो, दरमियान में कोई फिलॉसफी मिस ना हो, ठीक है, तो जब हम इस चीज को करते हैं, अपने अल्फाज में बयान करना, अपने अल्फाज में, कई दफा ऐसा होता है कि जो राइटर होता है, ये जो एग्जामिनर होता है, वो आपको आपके पेपर में धोखा दे देता है। समझ आइए बात की। धोखे इस किस्म के देता है कि जी, फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं, कभी कभार वो कुछ जुमले लिख लेते हैं कि देयर वर lions, 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 dogs, cats, hens, birds, ducks, geese, अब lions, dogs, cats, hens, birds, ducks, geese, मैं कहता हूं कि they were roaring, barking, moving, crackling, cackling। ये जुमला है, बहुत सारा लंबा जुमला है। इसमें क्या करता है, अननेसेसरी चीजें राइटर आपको प्रेसी के अंदर दे देते हैं। अब क्या करें, आपने अगर फॉर एग्जांपल ये होता कि जी लायंस, डॉग्स एंड कैट्स, तो फिर हम सिंपली कह सकते थे कि जी देयर वर डिफरेंट एनिमल्स मेकिंग डिफरेंट वॉइसेस या नॉइजेस। लेकिन इधर तो एनिमल्स भी है, बर्ड्स भी है, उसके बाद ये, अब इन सब के लिए हमने कौन सा ऐसा लफ्ज लिखना है, कौन सी ऐसी चीज हमने लिखनी है कि हम क्या करें, इस लंबे सारे जुमले को बिल्कुल दरिया के कुएं में बंद करके हम कहें कि या लाइक दैट। आप लोगों में से कोई भी एक माइक ओपन करके मुझे बता दें और 2 or 3 minutes एंड देन वी विल गो अहेड। मैं फिर आपको बताऊंगा, लिखूंगा क्या करना है। जस्ट आई वांट टू लिसन टू यू पीपल एज वेल। हेलो। जी गाइस, सारे जाग रहे हो? क्लास में हो हाँ आप जी लोग? सर, जाग रहे हो। सर ने जो सेंटेंस लिखा है इसकी प्रेसी करके बता दें, या सर ने जो आपसे सब पूछा है वो बता दें। आप लोगों को अभी तक कंसेप्ट समझ आ चुका होगा, तो इसको आप अटेम्प्ट करके बताएं सर को कि आर यू गेटिंग दीज थिंग्स या नहीं, और समझ आ रहा है अभी तक जो सर करा रहे हैं? सर ये थोड़ा सा रीड कर लें सर, हमें थोड़ा सा मुश्किल हुई है सर। अच्छा जी, मैंने लिखा हुआ है डियर वर लाइन्स, जी जी सर। डॉग्स, जी कैट्स, सर। जी hens, सर। birds, ducks, geese, roaring, जी सर। barking, yes, mewing, crackling, and cackling। इसको सर क्या आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं प्रिसाइज बोर्ड की करके मुझे तरफ? जरा एक जुमले बता दें। एनी अच्छा, चले मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर जनाब सिर्फ एनिमल्स हमारे पास नहीं है, सिर्फ बर्ड्स हमारे पास नहीं है। वी हैव
द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब हमने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन सारी आवाजों को छोड़ो, क्योंकि वो जो पेपर मेकर होता है ना, वो यही चाहता है कि आप क्या करो, आपने जो जो फॉर एग्जांपल जुमले को, जो पैराग्राफ को प्रिसाइज करना होता है ना, वो आपसे वो गलती करवाना चाहता है। वो चाहता है कि आप लोग दोबारा से इन सारी चीजों को रिवाइज करो। जब दोबारा से रिवाइज करेंगे तो प्रेसी का फायदा ही नहीं हुआ। अब प्रिसाइज करना, जो आर्ट ऑफ प्रिसाइजिंग है वो ये है कि आप करो, ये देखो, डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स वर मेकिंग वेरियस नॉइजेस। क्या हुआ, हमने किसी चीज को दोबारा से नहीं लिखा है कि जी वो फलाना ने ऐसा किया, फलाना ने ऐसा किया, नहीं, हमने कहा different animals and birds were making various noises। सारी चीजें, वो हमारा सारा जुमला आ गया। एक दूसरा जुमला मैं लिखता हूं कि he is कितना लिए हैं? acting, मियां बीवी हैं? ये अपना माइक बंद करें अब, जो भी है, he is acting for the person who teaches you in the school। ये जुमला है, I think it is clear to you। He is acting for the person who teaches you in the school। इसको जरा प्रैक्टिस तो कर लेना, कुछ तो आप लोग भी बोलें। जी बच्चे, everyone attempt it and answer into the comment section। सर ये सेंटेंस एक दफा रीड करते हैं दोबारा। अच्छा जी, he is acting for the person who teaches you in the school। इसको क्या करें, मेन आइडिया लेने की कोशिश करें ना, उसके मैं आपको एक और चीज भी लिखवा दूंगा। देखें, मेन आइडिया इसके अंदर क्या है, ही है, वो तो सब्जेक्ट है, मतलब देयर इज अ पर्सन हु इज डूइंग सम एक्शन। अच्छा जी, एक्टिंग फॉर द पर्सन मीन्स एक्ट्स फॉर अनदर पर्सन, ठीक है, हु टीचेस यू इन द स्कूल। ये दोनों चीजों को आप अलग अलग करें, क्या आपके पास एक खूबसूरत एक जुमला बनेगा, शॉर्ट जुमला बनेगा, और अगला समझने वाला समझ जाएगा, समझ भी जाएगा। आप क्या लिखें, आप लिखें द एजेंट ऑफ यूर टीचर। क्या हुआ, एजेंट वो बंदा जो कि किसी और बंदे के लिए काम करता हो, और टीचर्स यू इन द स्कूल, कौन कराता है, तो टीचर ही तो कराता है। क्या हुआ, इससे ये जनाब ये बन गया है, और इससे हमने एजेंट बना दिया है। इसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ प्रिसाइज। आप समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? मैं बड़े आसान मिसालें जुमले बोलता हूँ, बड़ी इजी मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एक और जुमला में लिखता हूँ। सर समझ तो आ गई है, सर समझ आ गई है, लेकिन वर्ड्स नहीं मिल रहे, वोकैबुलरी मिल रहा है। अब ये वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, सवाल ये है तो सर वर्ड्स हमें कहाँ से, वर्ड्स आपके ऊपर बर्फ से तो नहीं है ना, यू हैव टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ तो करना होता है। करना ये होता है, मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर करूंगा, और उसके बाद कुछ बुक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो बिल्कुल मैं जो भी आपको चीजें दूंगा, दैट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विल जस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सिलेबस से एक जर्रा भी कम नहीं, एक जर्रा भी ज्यादा नहीं, और मैं आपको बताऊंगा। और इन्हीं बुक्स सिलेक्शन के हवाले से कि जी मैंने कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, मुझे कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, इस हवाले से भी मैं एक प्रॉपर आप लोगों को लेक्चर दूंगा, सो दैट यू विल कम टू नो। एक और जुमला मैं लिखना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि मैं कहता हूं हामिद कैन ड्रॉ portraits
play music. Hamid can draw portraits and play music. एक और ऐड करें, एंड पेंट। इस जुमले को प्रिसाइज करके क्या करेंगे? हामिद कैन ड्रॉ पोर्ट्रेट्स, पेंट्स एंड प्ले म्यूजिक। इसी तरह पढ़ें, क्या करता है हामिद? कोई काम करता है, हम क्या करें? एक हामिद है, मेन आइडिया ले लें, हामिद है, उसके बाद जनाब ये जो काम है वो क्या करता है? ही कैन ड्रॉ। आप सिंपल ये कहे ना, ये जो सारी चीजें है ना, देखें ये और ये, इन सारे लफ्जों को आप रिमूव करें, एक लफ्ज इस्तेमाल करें, क्या? हामिद इज एन आर्टिस्ट। इज दैट हामिद इज एन आर्टिस्ट। क्या हुआ? इस लफ्ज ने आपके सारे ये वाले अल्फाज रिमूव कर दिए। प्रिसाइज, आर्ट ऑफ प्रिसाइजनेस इसको हम कहते हैं। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, इसके अलावा हम कहते हैं एक बंदा है, वो सिंगिंग भी करता है, वो ड्रामे भी लिखता है, ठीक है, वो ड्रामे में काम भी करता है, यानी कि एक्टिंग भी करता है, शोबिज में काम करता है। उसको एक छोटा सा लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना इस तरह, आर्टिस्ट। ई और ई का फर्क है, उसमें नहीं है, इसमें है आर्टिस्ट। ये वो चीजें हैं कि जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। यहां तक समझ आई बात की? फिर मैं आगे चलूंगा फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट की तरफ। Yes, sir. Is it clear to everyone till now? Yes, sir. Shall ओके we move on? जी। Any question? Any query? अच्छा जी, एक ये बात हो गई, फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं इस चीज के हवाले से? फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि जो नेसेसरी और अननेसेसरी चीजें होती हैं उनको आप अलग अलग करें। एक और चीज, आपने कई दफा जब किताबें आप पढ़ते होते हैं, वहां पर एक लफ्ज दिया गया होता है, लिखा गया होता है, उसको हम कहते हैं प्रीफेस। प्रीफेस का पता है ना? दिबाचा। इतनी सारी बुक होती है, 500-600 पेजेस की एक किताब होती है, 300-400 पेजेस की एक किताब होती है, लेकिन एक पैराग्राफ के अंदर वो सारी बुक का खुलासा बयान किया गया था, प्रीफेस। या एक और लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करें, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? सारी किताब के हवाले से आपको बताया जाता है कि यार ये किताब इस फलाना फलाना चीज के हवाले से है। आपको एडिशन के बारे में बताया जाता है, आपको पर्पस ऑफ द बुक के बारे में बताया जाता है, डेडिकेशन के बारे में बताया जाता है। क्या होता है? मेन जो जिस्ट होती है उस सारे किताब की, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीफेस। अब फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट प्रेसी के हवाले से, मैं अभी तक अपना लेक्चर मैंने शुरू नहीं किया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन प्रेसी के हवाले से मैं देना चाहता हूं कि प्रेसी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर ये आज की चीजें आप लोगों के जहन में बैठ गई तो आई प्रॉमिस यू कि यू विल गेट मोर देन 55 मार्क्स इन योर प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर, राइट? इंशाल्लाह। अच्छा, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट? का मतलब होता है एक ऐसा जुमला, एक ऐसा पैराग्राफ कि जिसके अंदर कौन सी ऐसी चीज होती है जो होती भी है नजर भी नहीं आती। एब्स्ट्रैक्ट तो हम इसको कहते हैं ना जनाब, हमने क्या करना है? इस चीज को निकालना है। मैं एक जुमला आपके सामने लिखना चाहता हूं, मैं लिखता हूं, यूनिवर्सिटी is a place which is worth of venturing
स्पेलिंग चेक करें। स्विमिंग, एक और भी लफ्ज ढूंढ लें कि दैट इज द स्टूडेंट्स पर्सनालिटीज। क्या है, हमने इस सारे जुमले को क्या करना है, प्रिसाइज करना है। आर्ट ऑफ प्रिसाइज के बारे में बताना चाहता हूं, और जो वोकैब का किरदार है, सीएसएस कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। कुछ ट्रिक्स की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा जो ट्रिक होती है उसकी है वोकैब की। आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो, इंग्लिश स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि जी मैं बस इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, नहीं, मैं इंग्लिश में चीजें लिख सकता हूँ, नहीं, प्रॉपर आइडियाज के बारे में लिखना होता है, प्रॉपर आइडियाज के बारे में बताना होता है। वो चीजें हमें कहाँ से आएगी, वो चीजें जनाब हमें वोकैब से आएगी। जब हम वोकैब को हासिल करेंगे, वोकैब को हम डिफरेंट तरीकों से हासिल करते हैं, इसके हवाले से मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, मैं खुद ही आपको बड़ी बड़ी लिस्ट दूंगा, और उसके बाद हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। So university is a place which is worth of venturing, swimming, chiseling the students' personalities. अगर मैं आपके लिए और भी इस जुमले को आसान करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर एंड लगाऊंगा। अब आपको शायद पता चले, ठीक है ना, इधर the place which is worth of venturing and swimming and chiseling the students' personalities. अब हमें ये तो पता है ना कि जी जिन ऐसे अगर ग्रुप ऑफ फॉर एग्जांपल कुछ कंटिन्यूटी ऑफ वर्ड्स है कि जिनमें बार बार एंड इस्तेमाल होता है, एंड इस्तेमाल होता है, तो वो हमेशा के लिए ऐसा होता है कि उन सारे लफ्जों का माना एक ही होता है। अब हम क्या करें भाई, अब हमने जनाब मान इसको प्रिसाइज करना है। प्रिसाइज हमने कोशिश करें, ट्राई इट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन आई विल कंटिन्यू। और अच्छा, ये जो जुमला है, इस जुमले के साथ साथ मैं आपको, ये प्रॉपर वो नहीं है टॉपिक, मैं इस हवाले से आपको एक लेक्चर दूंगा कि जी हाउ टू ड्राइव अ टाइटल, कि जी एक टाइटल, क्योंकि प्रेसी के फॉर एग्जांपल अगर 20 मार्क्स है ना, तो 20 मार्क्स सारे प्रेसी के नहीं है, 15 मार्क्स प्रेसी के है, और 5 जो मार्क्स है आपके टाइटल। प्रॉपर लेक्चर दूंगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा हो जाएगा। आप इस पर जरा प्रैक्टिस करें, कोई भी हो, कि जिसको इस जुमले को हमने किस तरीके से प्रिसाइज करना है, हम कौन सा ऐसा लफ्ज यहाँ से ढूंढे, हम कौन सी चीजें यहाँ से आउट करें कि हम इस जुमले को इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड समझाएं भी सही और लोगों को समझ भी आ जाए। इसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ प्रिसाइज। जरा मुझे बता दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। आप, जी वालेकुम सलाम, आपको आवाज नहीं आई मेरी? सर आवाज आती है, लाइट की वजह से ना रिफ्लेक्शन हो रही है, वर्ड्स में सही सर तरीके से नहीं। एक्चुअली इनको आपका बोर्ड जो है वो रिफ्लेक्शन की वजह से ना कुछ कुछ वर्ड्स नजर नहीं आ रहे, तो इस वजह से इन बच्चों को थोड़ा सा हर्डल हो रही है समझने में। आप सही है? आई थिंक सो इट्स बेटर नाउ। रिफ्लेक्शन, ओके, अब गाइस रिफ्लेक्शन हो रही है? इट्स बेटर नहीं नाउ। हो रही? नहीं सर आप ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा है, रिवाइज कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी is a place which is worth of venturing, dreaming, chiseling the student। दरमियान में एंड लगाऊंगा, वेंचरिंग एंड ड्रीमिंग एंड चेजलिंग। ये तो हमें पता है कि जब 2 3 4 5 ऐसे वर्ड हों के बार बार उनके दरमियान एंड लिखा हुआ हो, लगा हुआ हो, तो उन सारे लफ्जों का मतलब एक ही होता है। अब हमने क्या करना है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जस्ट फॉर अ मोमेंट सिर्फ एक बंदा मुझे बता दे, आई विल गो अहेड। जी बच्चों जल्दी से प्रेसी बना के इसे सेंड करें।
अच्छा कोई बच्चा ना माइक को अनम्यूट करके भी बता दे, क्योंकि सर को कमेंट आपके नजर नहीं आ रहे होंगे। जी सर काशिफ आप वो रीड करके सर को बता दें जो बच्चों के कमेंट्स। अच्छा सर, फातिमा ने कहा यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस व्हिच ग्रूम द पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट। शाबाश बच्चों, शाबाश। ट्राई सर करें, बोर्ड प्रैक्टिस करें। दिखाइएगा कि जी जी बच्चे बोले। सर व्हाइट बोर्ड शो कीजिएगा। व्हाइट बोर्ड शो है नहीं। है ये सर शो हो रहा है। अच्छा, अब देखें, हमें ना वेंचरिंग की मीनिंग का पता है, ना ट्रेनिंग का पता है, ना चेजलिंग का पता है। अब क्या करें, हमें जब पता ही नहीं है तो हमने इस चीज को प्रेसाइज कैसे करना है, हमने प्रेसिस चीज बनानी कैसी है। अब जरा आप क्या करें, मेन आइडिया सिर्फ एक चीज को जहन में रखें। मेन आइडिया सबसे पहली चीज कौन सी है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दूसरी मेन चीज है स्टूडेंट्स पर्सनैलिटीज। ठीक है, अब इन सारे लफ्जों का हमें मतलब पता नहीं है। अब हमने क्या करना है, इनमें से जो भी आपको लफ्ज अच्छा लगे, वेंचरी लफ्ज अच्छा लगे, ट्रिमिंग का लफ्ज लगे, अच्छा छेदरिंग का लफ्ज, कोई भी लफ्ज अच्छा लगे आप वो ले लें। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मैं ट्री में लेता हूँ, नहीं है ये ट्रिमिंग क्या भला है, मुझे नहीं पता। अब क्या करें, अब मैं कहता हूं यूनिवर्सिटी स्ट्रीमिंग पर्सनालिटीज, मैं इधर लिखूंगा। हाँ, यूनिवर्सिटी स्ट्रीमिंग पर्सनालिटीज। अब ये जो हमने जुमला लिखा है सिर्फ 3 वर्ड लिखे हैं, मेन आइडिया, बाकी सारी चीजों को छोड़ दे। मैंने कहा ना कि वो आपको वर्गलाने की, गलती करवाने की कोशिश करता है, लेकिन आपने गलती नहीं करनी है। वो अगर हमारे साथ ट्रिक्स खेलता है तो हम भी तो ट्रिक्स खेल सकते हैं। हम भी खेलेंगे। अब क्या करें, अब ट्रिमिंग तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि इधर हमने इज लगाया नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो सारा जुमला है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब जब सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्या करें, इस ट्रिमिंग को प्रेजेंट इंडेफिनिट एस्पेक्ट में लिख लेना। क्या करें, ट्रिम्स यूनिवर्सिटी ट्रिम्स पर्सनैलिटीज। अब क्या, ये तो हमने वही अल्फाज लिखे, फिर भी हमें समझ नहीं आई। अच्छा, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, तालीम दी जाती है ना, लोगों को मुआशरे के लिए तैयार किया जाता है ना, उनकी पर्सनैलिटीज को पॉलिश किया जाता है ना। बहुत सारे बच्चों के जहन में ये लफ्ज आया हुआ कि यूनिवर्सिटी पॉलिशेज पर्सनैलिटीज। ऐसी बात है, क्योंकि जब देखें जो बंदा कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, वो बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं पता होता इतना ज्यादा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी, वो बड़े मैच्योर लोग होते हैं। तो मैच्योर लोग जब यूनिवर्सिटी में चला जाते हैं, वहां पर उनको सिर्फ ज्यादा देर चलाने की जरूरत नहीं होती, लिटिल बिट पुश करने की जरूरत होती है, और उसके बाद जनाब दे कैन गेट टू देयर डेस्टिनेशन। अब क्या करें, अब हम इनकी बजाय इन सारे लफ्जों को मतलब ये करें कि जी इसका पता नहीं है हमें, तो ये तो पता है ना कि यूनिवर्सिटी में जो अनएजुकेटेड या जो फॉर एग्जांपल अनट्रेंड लोग होते हैं वो नहीं जाते। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि जी यूनिवर्सिटी ट्रेन्स पर्सनैलिटीज, यूनिवर्सिटी ट्रेन्स स्टूडेंट्स। सारे अल्फाज सही है, सारे अल्फाज सही है क्या, लेकिन आपका जो जुमला होता है ना, वो दैट मस्ट बी लिटिल बिट इम्प्रेसिव एज वेल। आप क्या करें, इसके हवाले से इसकी बजाय लिखे यूनिवर्सिटी ग्रूम्स पर्सनैलिटीज। अब क्या होगा, ये देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रूम्स पर्सनैलिटीज, ये प्रेसी भी बन गई है ऊपर सारे जुमले की, और ये ही जनाब क्या है ये। अच्छा, अब एक तो ये बात है, टाइटल के हवाले से मैं a little bit टच वो दूंगा कि जी अगर मैं आपको कहूं कि यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस व्हिच इज वर्थ ऑफ वेंचरिंग एंड ट्रिमिंग एंड chancelling द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटीज, मैं आपको कहता हूं इसको टाइटल दे दें। टाइटल के कुछ रूल्स होते हैं। टाइटल एक लफ्ज का भी हो सकता है, 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, 3 वर्ड्स का भी हो सकता है, नॉट मोर देन 3। इन एक लफ्ज का हो, 2 का हो, 3, आप कोई भी मुझे किताब दे दे, कोई भी आप किताब उठा के देख,
कोई भी मूवी उठा के देखें, कोई नॉवल उठा के देखें, कोई ड्रामा उठा के देखें, कोई पोएम उठा के देखें, किसी भी किताब का टाइटल 3 वर्ड से ज्यादा नहीं होगा, 3 लफ्जों से ज्यादा, वो रूल ही नहीं है। अब क्या, वो बहरहाल कुछ और अलग से बहस है, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। अब क्या, मैं चाहता हूँ आप लोग इस जुमले को एक टाइटल दे दें, छोटा सा टाइटल दे दें। तो आप लोग क्या कहेंगे, हाँ यूनिवर्सिटी है ना, स्विमिंग की बात हो रही है ना, तो आप ये कहें ना कि स्विमिंग प्लेस, यस, स्विमिंग प्लेस, जहां पे पर्सनैलिटीज को ट्रेन किया जाता है, चमकाया जाता है, जिनको तरक्की दी जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, गुड, माशाल्लाह। ऐसे जवानों की कौम को जरूरत है कि जिनको एक दफा बात कहने से समझ में आ जाती है। अल्लाह करे पाकिस्तान को ऐसे लोग मिल जाए, हम जैसे। हम आपको तो मिल गए हैं, ये आप लोगों की खुशकिस्मती है, शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का कि हम पढ़ा रहे हैं। ऐसे टीचर्स किस्मत वालों को मिल। अच्छा, तो ये तो पैसे के हवाले से बात हो गई है। लिटिल बिट टच जो है वो ऐसे के हवाले से हम बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये मैं ऐसे के हवाले से आप लोगों के सिर्फ 10 मिनट लूंगा, ठीक है, और उसके बाद आई विल लीव योर क्लास। 10 से ज्यादा 1 मिनट भी लूंगा, आप लोगों का वक्त बड़ा कीमती है, ठीक है। अच्छा, और इन 10 मिनट के अंदर मुझे ऐसे सुन लें, जैसे कि वैसे बेदेख तो रहे हैं लेकिन सही से सुन लें। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब के बाद ऐसे आपको एक भी टॉपिक का मुश्किल नहीं लगेगा, और अगर मुश्किल लगेगा तो फिर हम जनाब पढ़ाई छोड़ देंगे। जरूरत ही नहीं है कि हम बात करते हैं और हमारे स्टूडेंट समझते नहीं, हम पढ़ेंगे। जनाब पहली सबसे बेसिक बात यह है, छोटा सा मिठा जो देता हूं, ज्यादा बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। पहली जनाब बात यह है कि थॉट्स, समझ आइए, जो हमारे अल्फाज होते हैं, हमारी सोच होती है, ख्यालात होते हैं, जब हम उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स। कई दफा बातें ऐसी होती हैं कि हम एक वर्ड में कर नहीं सकते, तो इस वजह से हम कई दफा सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक जुमले तक नौबत आ जाती है। कभी कभार जुमले को भी एक बात एक जुमले में नहीं समझा सकते किसी को, इस वजह से हम क्या करते हैं, कन्वर्सेशन पर आते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि पैराग्राफ। समझ आइए, पैराग्राफ पे आते हैं। अब जब कोई ऐसी लंबी डिटेल वाली बात होती है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जिस तरह हमने सेंटेंसेस, वर्ड्स को इकट्ठा करके सेंटेंस बनाया, फिर सेंटेंसेस को इकट्ठा करके पैराग्राफ बनाया, गुफ्तगू हमने की। अब पैराग्राफों को बना के ना फिर क्या बनाओ, एक डिटेल नोट बनाओ ना, जिसको हम कहते हैं कि ऐसे। ये आपका ऐसा हो गया। ऐसे में क्या होता है, बहुत डिटेल से हम इस हवाले से बात करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल, एक मैं चीज के हवाले से बात करना चाहता हूं, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये एक हमारा टाइटल है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी सोच रहे हैं कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बात की है कि एक टाइटल 3 वर्ड से ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो इधर तो 4 वर्ड्स हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आप वर्ड नहीं हो तो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन तो हम वर्ड में इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी, क्या इस एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कुछ हमने बातें करनी होती। आप कोई भी यार नर्सरी की किताब उठा के देखें, क्लास 5 की किताब कोई भी उठा के देखें, वहां पर आपको कोई भी लेसन आप ओपन करेंगे ना, 2-3 चीजें आपको मिलेंगी। क्या होगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द पॉइंट बात की होगी, एक सर्कल के हवाले से, ठीक है, कि ये एजुकेशन सिस्टम, इस सर्कल से वो बाहर नहीं जाएंगे। कुछ फ्लॉज बयान किए गए होंगे, कुछ सजेशन वगैरह दी गई होंगी, इंट्रोडक्शन दिया गया होगा, और आखिर में कंक्लूजन। बस ये बातें होती है, हर लेसन में होती है। अब क्या करें जनाब, वर्ड्स, हम वर्ड्स को इकट्ठा करके जुमला बनाएं, लेकिन जुमला ऐसा हो कि एस्पेक्ट भी सेम हो, टेंस भी सेम हो, आइडिया भी सेम हो, लेकिन वर्ड मुख्तलिफ। क्या हो, जुमला बनाएं। अच्छा, जुमला बनाते हैं। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि जी फॉर एग्जाम्पल
एक बंदा है, वो पहले बूढ़ा हो जाता है, फिर पैदा हो जाता है, फिर मर जाता है, फिर जवान हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन देयर शुड बी अ कंटिन्यूटी ऑफ एक्शंस, जिसको हम कोहेशन एंड कोहेसिवनेस कहते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के हवाले से ये आप कहते हैं प्रेजेंट टेंसेस में, ये ही फिर आपकी कनेक्टिविटी आ जाती है कन्वर्सेशन में, पैराग्राफ। अब ये कैसे करें, देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। मैंने कहा है कि ऐसे इज नथिंग रदर देन अ ग्रुप ऑफ, के अलावा कुछ है ही नहीं। अब पैराग्राफ को हमने कैसे बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये ऐसे ऐसे के लिए पैराग्राफ का होना इतना ही जरूरी है, अच्छा तो जो जरूरी है फिर पैराग्राफ को हम सही करें। पैराग्राफ को हम कैसे सही करते हैं, सबसे पहली चीज जनाब हमारी क्यों कौन सी होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें आती है जनाब, आपकी ग्रामर आती है, ठीक है, इसके में आपका फॉर एग्जांपल सिंटैक्स आता है, उसके बाद आपके ये, अब क्या करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक करो। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, जुमले की साख्त आपकी ठीक हो जाएगी, फिर क्या होगा, आप फिर जुमले को इकट्ठा करें ना, एक जब आपका जुमला सही हो गया तो दूसरा जुमला भी सही होगा ना, फिर दूसरे जुमले को आप क्या करें, उसी के साथ कनेक्ट करें, 5-6 जुमले आप लिख लें, 7-8 जुमले आप लिख लें, पैराग्राफ बन जाएगा। फिर उसी तरह दूसरा पैराग्राफ भी तो उसी तरह लिखा जाता है। फिर क्या होता है, सर हमें ऐसे का पेपर फेल हो गया, क्यों फेल हो गया है, सर मुझे आइडिया नहीं था। आइडिया सबको होता है, सबको होता है, हमें लिखने का तरीका नहीं। हम कई दफा जब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने देखे हैं, वो जब पेपर के लिए बैठ जाते होते हैं तो उन लोगों का पेन स्टॉप हो जाता है, पेंसिल लिखती नहीं, क्यों, आइडिया नहीं। आइडिया होता है, आइडिया होता है, हमें तरीके का पता नहीं चलता, हमने कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है, कब लिखनी है, क्यों लिखनी है, इन चीजों का नहीं पता चलता। सब पता चलता है जब सेंटेंस स्ट्रक्चर का हमें पता हो। जब सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चले, मैं आपको छोटा सा एक पैराग्राफ लिख के दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इस तरह के पैराग्राफ हमने कैसे बनाने हैं। ठीक है, एक टाइटल मैंने लिखा हुआ है, टॉपिक एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। मैं एजुकेशन सिस्टम, इन सारी चीजों को मैं हटा देता हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन के ऊपर बात करूंगा, तो मैं क्लियरली अंडरस्टैंड। पैराग्राफ सेंटेंस का तो आपको पता चला ना कि सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, बाकी डिटेल में हम बातें करेंगे जब हम ग्रामर का पार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब देखें, मैं बात करना चाहता हूं एजुकेशन। एजुकेशन है ना, इसके ऊपर मैंने एक पैराग्राफ लिखना है। अच्छा, पैराग्राफ मैंने कैसे लिखना है, पैराग्राफ के अंदर 2-3 चीजें होनी चाहिए। कौन सी चीजें होनी चाहिए, नंबर 1, पैराग्राफ के अंदर हमेशा के लिए कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। कंप्लीट आइडिया, ये चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज जनाब हमारी, उसके अंदर हो कनेक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम कोहेशन कहते हैं। अच्छा, तीसरी चीज जनाब आपने क्या होता है, कुछ इम्पैक्ट भी बताना होते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट, कुछ असरात भी बताना होते हैं। ये 2-3 चीजें, इससे ज्यादा पैराग्राफ के अंदर कुछ होती ही नहीं है कोई चीज है। अच्छा, अब क्या हो, पैराग्राफ ऐसे के अंदर मैं आपको वो ऐसे के अंदर डिटेल से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कनेक्टिविटी की, आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं स्मॉल छोटे छोटे पॉइंट्स बना देता हूँ। पहला मैं पॉइंट बना देता हूँ कि जनाब ओरिजिन, ये वर्ड का यानी कि जो एजुकेशन, ओरिजिन ऑफ द वर्ड, ठीक है, कौन सी एक ये चीज हो गई। दूसरी जनाब मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंस, समझ आइए, इंपॉर्टेंस की बात करूंगा। तीसरा जो मेरा पॉइंट होगा, मैं कहूंगा एजुकेशन इन इस्लाम। चौथा मैं पॉइंट्स, ये सारे मैं एक पैराग्राफ के अंदर करूंगा। फिर मैं कहता हूं एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ, समझ आइए, और उसके बाद पर्पस ऑफ एजुकेशन। मेरे ख्याल में ये 5 पॉइंट्स काफी है, और भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फिर करवा लेंगे। अच्छा, मैं कहता हूं ओरिजिन,
इन सारे पॉइंट्स को हम इकट्ठा करके इसके हवाले से एक पैराग्राफ बनाएंगे। मैं कहता हूं द वर्ड education has been derived from a Greek या Latin word educare, educare। अच्छा, अब क्या है? which means to deliver। ठीक है, अच्छा, कौन सा पॉइंट आ रहा है? ओरिजिन की बात हो गई ना, एक लफ्ज से एक जुमला बना। अब मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंस, इट इज या इट हैज a great importance in daily life। अच्छा, इंपॉर्टेंस की बात हो गई है। एजुकेशन, हम मुसलमान भी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है। मैं कहता हूं इस्लाम also stresses upon education in various places, even the very fast revelation of the Holy Quran was about education या about knowledge। मैं आपको इसमें एक पॉइंट बता दूंगा, उसके बाद मैं जस्ट आई विल लीव क्लास। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एंड Muhammad sallallahu alaihi wasallam says about gaining knowledge seeking of knowledge is the obligatory of every Muslim, man and woman। अच्छा, आगे education enables a person to differentiate between good and bad। Nobody can get to the destination without a proper education और इधर गाइडेंस। लिखें, दो तीन बातें हैं इसके अंदर। इतना सारा लंबा पैराग्राफ सिर्फ 5 पॉइंट से बन गया है। बात यह है कि अगर आप इस एक छोटे से पैराग्राफ को देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि जी हमने एजुकेशन को बिल्कुल बुनियाद से हमने इसकी बात की है, उसके बाद इसकी अहमियत के बारे में बात की है, उसके बाद इस्लाम के हवाले से इवन और तो और कि हमने क्या किया है, दरमियान में हमने कोटेशन भी दी हुई है
किसी हदीस का भी हमने इस्तेमाल कर लिया है इस पैराग्राफ के अंदर, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका मतलब यह हुआ है कि जो आपका पैराग्राफ होता है, अगर आपका एस्ट है उसमें आपने सही तरीके से कोटेशन का इस्तेमाल किया हुआ है तो वो सोने पे सुहागा का काम करता है। अब क्या करें, उसके बाद कोटेशन का भी इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने जनाब इंसानी जिंदगी में एजुकेशन के किरदार को भी बता दिया है कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान एजुकेशन हासिल कर लेता है, तालीम हो मतलब वो हासिल कर क्या होता है, तो उसको तमीज होती है अच्छाई और बुराई में, तरीकी और रोशनी में, उसके बाद बिनाई और नाबिनाई में, इन सारी चीजों के बारे में इंसान को हम हमें कैसे पता चला। फॉर एग्जांपल अल्लाह इज वन, हमें कैसे पता चला कि कुरान इज द लास्ट होली बुक ऑफ इज द लास्ट डिवाइन बुक, हमें कैसे पता चला कि देयर इज नो प्रॉफिट आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ एजुकेशन। हमने एजुकेशन कैसे हासिल की है, फ्रॉम आवर डेली लाइफ, फ्रॉम आवर बुक्स। उसके बाद जनाब हमने ये भी बात की है इंसानी जिंदगी के अंदर एजुकेशन का मकसद क्या है। एजुकेशन का मकसद ये है, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट to achieve a target which I have already decided in my life, I will have to take some steps, and all the steps which I have taken, they will be over there, they will be supported to me because of education। क्या हुआ, एक पैराग्राफ के अंदर आपने वो सारी चीजें बता दी कि जो एक बड़, आप ये देखें इस 5 पॉइंट्स को आप लिखे ना, या इस आपका जो एक पैराग्राफ है ना, एक पैराग्राफ, आप ये पैराग्राफ किसी भी दुनिया के फिलोसोफर को दिखाओगे तो जनाब आपको वो किताब बड़ी किताब लिख के देगा। किस चीज के हवाले से कि जी एजुकेशन। ये क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, हम सेंटेंसेस को ग्रुप बना लेते हैं, हम सेंटेंसेस को कंबाइन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आइडिया हो जाता है। जब आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है, कनेक्टिविटी खुद ब खुद आ जाती है, पैराग्राफ खुद ब खुद बन जाता है। जब आप पैराग्राफ बना देते हैं, पैराग्राफ के दरमियान भी कनेक्टिविटी आ जाती है। हम कैसे बात करेंगे ऐसे के हवाले से ऐसे के लेक्चर में इंशाल्लाह। और जब आपके पैराग्राफ राइटिंग के अंदर कोई मसला नहीं हो तो फिर आपने ऐसे बना लिया है, अब क्या करें, आप किसी ओरिजिन के हवाले से बात करें, आप किसी ओरिजिन पर एक मुकम्मल किताब लिखिए जी। फॉर एग्जांपल द वर्ड एजुकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक और लैटिन वर्ड एजुकेरे। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, साल की बात करें, फलाना साल, समझ आ रही है। उसके बाद आप इधर ही बात करें बिल्कुल दुनिया के आगाज से, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक 50,000 साल पहले जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, आदम अलैहिस्सलाम को एजुकेट किया गया ना, तालीम दी गई ना, क्या कर वहां से आप इस तालीम को ले लें, क्या हुआ। उसके बाद इंपॉर्टेंस, अब इंपॉर्टेंस के हवाले से, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आप 1000 पेजेस भी इसके ऊपर लिख सकते हैं अगर आपका सेंटेंस ठीक हो जाता है। तो दैट इज समथिंग अबाउट योर ऐसे। ऐसे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपको दिखाऊंगा। आई प्रॉमिस कि किसी एक बच्चे को भी वो मसला नहीं होगा। और आपने ऐसे ऐसे को डेवलप कैसे करना है, ऐसे स्ट्रक्चर को आपने कैसे डेवलप करना है, वो मैं आपको एक जबरदस्त तरीके बता दूंगा जो मैंने खुद ड्यूरिंग माय सीएसएस अप्लाई किया हुआ था। कि मैंने तकरीबन कुल मिला के ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मैंने 176 मजमून लिखे, और ये मैंने आगाज किया था 250 वर्ड से। पहला ऐसे लिखा था, उसके बाद ऐसे जो लास्ट तकरीबन 10 to 15 ऐसे थे ना, उसमें 6000 से ज्यादा मैंने वर्ड लिखे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद सपोर्ट हम आपको करेंगे, हेल्प हम आपको करेंगे, पुश हम आपको करेंगे, दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जनाब मेहनत हमारी होगी, रहमत अल्लाह की होगी। और बाकी यकीन करो कि कोई भी दुनिया की चीज नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन वो चीज हमें लग जाती है जिसके हुसूल के लिए हम अपना कोई काम नहीं करते। आपको समझ बात क्या आ रही है। देखो ये क्या चीज है, हम कहते हैं कि जी ये इम्पॉसिबल है। यकीन करो मैं रब्बे जुल जलाल की कसम खा के कहता हूँ, दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। देखो मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल का लफ्ज़ खुद ही हमें कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। देखो मैं कहता हूँ आई एम अ स्टूडेंट, ये आई एम का क्या मतलब होता है कि मैं हूं ना। तो इस तरह पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन, समझ आइए। अब पॉसिबल में कौन से ऐसे वर्ड्स हम ऐड करते हैं जो कि इम्पॉसिबल बन जाते हैं, हम आई और एम ऐड करते हैं ना। आई और एम को आप अलग अलग लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे या ऐसे ऐसे लिखते हैं, आई एम पॉसिबल। हाँ, आई एम इम्पॉसिबल का लफ्ज़ खुद ही तो हमें कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। तो हम फिर हम क्यों कहते हैं कि जी फलाना बंदे ने सीएसएस कर लिया है और मैं नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। उसकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे बड़ी है। कोई बंदा 5-6 हजार पर मुश्तमिल वर्ड्स पर मुश्तमिल मजमून लिख सकता है, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता।
कोई बंदा दूसरों के सामने ठहर के बात कर सकता है, तो मेरे अंदर कौन सी कमी है? मेरे अंदर भी तो एबिलिटी दी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एबिलिटी तो दी है ना। क्या होता है, हम हमारी सिर्फ उम्मीद, कई दफा हम उम्मीद हार जाते हैं कि जी नहीं, बस ये नहीं हो सकता। यकीन करो, रब्बे जुल जलाल की कसम मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जब दुनिया में काम करते रहो, आप बहुत दफा फेल हो जाओगे, बहुत दफा नाकाम हो जाओगे, लेकिन फेलियर इज नॉट द फाइनल। आप यकीन करो, FAIL, मैं नहीं मानता, मैं बजाते खुद नहीं मानता कि दुनिया में कोई नाकामी भी है और इंग्लिश में कोई फेल का लफ्ज भी है, क्योंकि फेल का लफ्ज नाकामी नहीं होता। फेल का लफ्ज होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हाँ, सीखने में पहली काविश, आप कोशिश करें क्या हो जाए, लेकिन ये तब होता है जब हम उम्मीद ना हारे। होप का मतलब, ये होप का लफ्ज है ना, ये खुद भी हमें होप, उम्मीद हमें खुद ही उम्मीद दे रही है। कहते हैं होल्ड ऑन पेन्स एंड। हाँ, यकीन करो, मैं आपसे वादा करके, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज तक दुनिया में कोई रात नहीं आई कि जिसके बाद सुबह ना आई हो। आज तक दुनिया में कोई बीमारी नहीं आई जिसके बाद सेहत ना आई हो। आज के बाद दुनिया में कोई दर्द नहीं आया जिसके बाद सुकून ना हो। आज के बाद दुनिया में कोई ऐसा हैजान नहीं आया जिसके बाद बहार ना आई हो। आज के बाद कोई रात नहीं आई जिसके बाद सुबह ना आई हो। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होता? ये तो अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर फरमाया हुआ है कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। आखिर में कहते हैं वबश्शिरिस साबिरीन। यार, वी विल टेस्ट यू। अल्लाह पाक ने ऐसा नहीं कहा है कि नबलुकुम का मतलब होता है हम तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह पाक ने जोर दे के कहा है वलनब्लुवन्नकुम, वी विल डेफिनेटली टेस्ट यू, हम तुम्हें हर हाल में आजमाएंगे। अब हम नाकाम हो रहे हैं नहीं, जिंदगी में कोई तकलीफ है, यकीन करो कोई तकलीफें होती भी सही, लेकिन इकबाल क्या कहते हैं बाद मुखालिफ के बारे में, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। फिर हम क्यों डरते हैं? आप अल्लाह पाक के ऊपर भरोसा रखें, मेहनत करें तो रहमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की होगी। दिन को मेहनत करें, रात को कभी कभार अल्लाह पाक के सामने सर झुका के जब सारे लोग सो रहे होते हैं, उस टाइम अल्लाह पाक से आप मांगे कि अल्लाह मेरे बस की बात ही थी। सहाबा के भी यही काम था, दिन के वक्त लोगों को तबलीग देते थे, दावत के लिए, इस्लाम के लिए बुलाते थे, और रात के वक़्त जनाब अल्लाह पाक के सामने रातों को मुसल्ले पे झुक-झुक के सजदे में सर लगा-लगा के कहते थे, अल्लाह ये हमारे बस की बात थी, बाकी इन लोगों को हिदायत देना आपका काम है। हम कहते हैं अल्लाह मैंने इतनी मेहनत की है, अब मुझे कामयाबी देना, मेरे वालिदैन मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह मुझे जल्द कामयाबी देना। आमीन सुम्मा आमीन। बस ये है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, अदरवाइज़ आई विल लीव योर क्लास। जी, होप सो आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपका कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है, कैन यू अपना माइक अनम्यूट करें और सर से पूछें। सर आपको इंशाल्लाह ताला उसका आंसर देंगे। जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग essay, रिगार्डिंग ग्रामर, रिगार्डिंग प्रेसी, रिगार्डिंग कंपोजिशन और comprehension? आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। अगर सवाल हो तो फिर कमेंट में हमें बता सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसा करें कि ग्रुप में भी मैसेज करें और आप हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगर जिंदगी रही तो किसी और लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, ढेर सारी कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बने। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड नाइट विद कंफर्टेबल एंड स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच सर। अच्छा बच्चों, कल आप लोगों का उर्दू का लेक्चर है, कल आप लोगों की उर्दू की क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। सादिया हमारे साथ मौजूद है? जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। होप सो के सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सबने लेक्चर को बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। ये माशाल्लाह से हमारे साथ बहुत काबिल इज़्ज़त, बहुत रिस्पेक्टेड टीचर हैं। इवन हमारे पी टीचर हैं और आप लोगों को, अगर आप चलेंगे साथ तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और बाकी जैसे हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि भाई हम आप लोगों को 5 डेज़ फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, डेमो क्लासेस हर सब्जेक्ट की। उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो कल की क्लास होगी वो उर्दू की होगी, जो कि मैम अक्सा लेंगी। इसी टाइम होगी इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद आपकी जो जीके की क्लास रह जाएगी वो 5 दिन आपकी, जो हमने 5 डेज़ क्लासेस फ्री क्लासेस का कहा था, वो इंशाल्लाह हम कंडक्ट करवाएंगे। इसके बाद जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे
जो हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे, जो हमारे साथ आगे चलेंगे, वो उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाया जाएगा और फिर उनके साथ हमारी फर्दर चलता रहेगा इंशाल्लाह सिलसिला ये। अगर आपको कोई भी इसके बारे में कोई भी क्यूरी हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें यहाँ पे भी अभी भी पूछ सकते हैं। और कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने जो चीज़ आज समझी है, कोई चीज़ आप हर टीचर आपको एक टाइम देता है, यकीन माने हमें क्वालिटी मटेरियल कोई अच्छी बात समझने के लिए हमें जहाँ पे हम जाके बहुत दूर जाके लेक्चर लेने जाते हैं, कम क्लासेस लेते हैं, हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन कुछ टीचर्स कुछ हमारे उस्ताद साहब ऐसे होते हैं, थोड़ी सी देर में बहुत ही अच्छे तरीके से हमें वो बात समझा देते हैं, जो हम अक्सर हमें महीने लग जाते हैं समझने में। तो आप लोग इसको ध्यान से बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को नोट किया करें, देखा करें और क्वेश्चन किया करें। सबसे बड़ी बात आप क्वेश्चन किया करें। और इंशाल्लाह ताला जैसे आपके साथ हमने कल पाक स्टडी का और इस्लामियत का लेक्चर करवाया था, आज इसी तरीके से इंग्लिश का हुआ है आपका, और नेक्स्ट इसी तरीके से आपके फिर कल उर्दू का होगा और इसके बाद जीके क्लासेस, जो आपकी जीके की क्लास है जाएगी वो होगी। जी मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ इंशाल्लाह ताला जो मेरा यहाँ पर हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे वो बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होगा, इतनी मैं गारंटी कर सकता हूँ। उस बच्चे को मैं ऑल ओवर द पैन पाकिस्तान से वो टीचर ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ जिनसे मैंने खुद पढ़ा या हमने पढ़ा, और वो वाकई में डिलीवर करते हैं। रातों को जाग जाग के जब हमारे पेपर्स हो रहे होते हैं, आप लोगों के साथ बैठे होते हैं, आप लोगों को रिवाइज करवा रहे होते हैं, आपके साथ एक डेडिकेटेड एफर्ट होती है जैसे उनका पेपर हो। इसी तरह हमने पढ़ा, इसी तरह आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे पास अगर 10 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, उनको हम इंडिविजुअल अटेंशन देंगे। नहीं, ये नहीं करेंगे कि सारे बैच में जितना भी है, डेफिनेटली हर बच्चा एक पेस पे नहीं होता, कोई स्लो पेस का होता है, कोई लो पेस का होता है, कोई मीडियम पेस का होता है, कोई हाई पेस का होता है। जैसे कोई बच्चा जल्दी चीजें ग्रैब कर लेता है, कोई किसी को टाइम लग जाता है। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, कि हम आपको उसके साथ लेके चलें। जो एकेडमी में लेक्चर्स चल रहे हैं, जो सीएसएस या पीएमएस का क्राइटेरिया है, हम उसको आपको उंगली पकड़ के चलाएं। बेसिकली आजकल होता ये है कि हमारे सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में फर्क ये है कि जो दूसरे सिस्टम करते हैं वो आपको सिर्फ एक दफा लेक्चर बता देते हैं, उसके बाद आपसे उनका कोई इंटरेक्शन नहीं रहता। हमारे सिस्टम में आपका इंटरेक्शन थ्रू आउट द सेशन होगा। आप किसी भी वक्त मुझे मैसेज करें, मैम सादिया को करें, या हम मेरे किसी भी फैकल्टी मेंबर को करेंगे, इंशाल्लाह ताला वो आपको फौरन रिप्लाई करेंगे या टाइम अवेलेबिलिटी को देख के वो रिप्लाई कर देंगे। और इंडिविजुअल अटेंशन होगी, हर किसी की अलग अलग से एवेल्युएशन होगी। मुझे पता है कि जो इस जर्नी में बच्चा फेस ऑफ करता है, सबसे पहले वो एक डिप्रेशन का शिकार होता है, नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है। उसके लिए मैं अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट रखता हूँ, पुशअप रखता हूँ, क्योंकि इस मोटिवेशन का सबसे ज्यादा फैक्टर है सीएसएस या पीएमएस में। आपको यकीन करें, अपनी जिंदगी में एक मेंटर आपकी जिंदगी में होना चाहिए, एक पुशर होना चाहिए जो आपको ये बताए कि आप कर सकते हो। यू आर द ओनली वन हु कैन डू इट एंड यू विल फाइट टिल योर लास्ट मोमेंट। उसके बाद अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। जब आप मेहनत करोगे ना, जब एक मजदूर मेहनत करता है तो डेफिनेटली उसकी उजरत मिलती है, और ये अल्लाह ताला ने वादा किया है, जब आप मेहनत करोगे तो उसका अजर आपको मिलेगा। बाकी मेहनत करवाना, गाइड करना हमारा काम है, और चीजों को लेके चलना आपका काम है। इंशाल्लाह ताला कल हमारी उर्दू की क्लास होगी, आप लाजम ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद हमारा लास्ट जीके का होगा, 5 डेज हमारे कंप्लीट होंगे, फिर आप इसको जो ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन करें। अच्छा जी, जो बच्चा यहाँ पर हमारे साथ नया है तो मैं उसको बता दूं, अगर कोई सुन रहा है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0305 जी, आप ये इस जैसे कि आप सबको ये शो भी हो रहा होगा सामने ना, तो अगर आप कोई भी इस बच्चा पर ऐसा है जो मैसेज कर सकते हैं, या मैम सादिया के नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सादिया आप अपना भी बता दें, तो आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, इंशाल्लाह वो एड्रेस हो जाएगा। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा मेरा ख्याल है कि जो ग्रुप में ना हो, और अगर कोई है तो वो बता दे। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। सी यू गाइस टुमारो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ सर, एक आप सेशन वो भी रखें